हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सिलेक्शन में सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान जीके के 25 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लैब असिस्टेंट हो, वीडियो मेंस एग्जाम हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, लगभग सभी में ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप भी इस टेस्ट को देख सकते हो कि इनमें से कितने प्रश्न आपको आते हैं और अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर पूछा है, राजस्थान के अंदर काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस जिले में स्थित है। काष्ठ जीवाश्म उद्यान को हम फॉसिल्स पार्क या वुड फॉसिल्स पार्क के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका उदयपुर, बी है आपका राजसमंद, सी है चित्तौड़गढ़ और डी है जैसलमेर। यहाँ पर राइट आंसर की अगर अपन बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, जैसलमेर के अंदर फॉसिल्स पार्क है। अब फॉसिल्स पार्क की बात करते हैं तो फॉसिल्स पार्क कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं, यानी कि उसके अंदर अगर बात करें तो फॉसिल्स जो जीवाश्म है वो लकड़ी के रूप में वहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक और इमेज के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि जो खुदाई की गई थी वहाँ पर तो कुछ इस प्रकार के वहाँ पर जो फॉसिल्स या जीवाश्म हैं वो प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर पूछा गया है, राजस्थान में साइबेरियन सारस किस उद्यान में आते हैं। बहुत बार रिपीट हुआ है, राजस्थान में साइबेरियन सारस किस उद्यान में आते हैं। ए है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सी है राष्ट्रीय मरु उद्यान और डी है आपका दर्रा अभ्यारण्य। यहाँ पर अगर अपन राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसके अंदर आपके क्या आते हैं, साइबेरियन सारस आते हैं जो साइबेरिया से उड़कर आते हैं। साइबेरियन सारस की बात करते हैं तो क्या होते हैं, ये विशेष प्रकार के पक्षी होते हैं जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। एक चीज और बता देता हूं, इसको क्रेन के नाम से भी जाना जाता है, तो वहां पर पूछ सकता है साइबेरियन सारस या साइबेरियन क्रेन कहां पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की, जिसके अंदर पूछा गया है यहाँ पर, राजस्थान के किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों से स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका जोधपुर, बी है जैसलमेर, सी है आपका पाली और डी है नागौर। ये आपके तृतीय श्रेणी भर्ती शिक्षक परीक्षा 2013, इसके अलावा स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2016 के अंदर 2 बार ये पूछा गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जिसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल जिन बच्चों ने सी जवाब दिया है, पाली लगभग 8 जिलों से इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा नागौर जो है उसकी 7 जिलों से लगती है। तो अगर पाली आपके ऑप्शन में नहीं आता है तो नागौर जरूर से ऑप्शन में आएगा, तो वहाँ पर आपको नागौर टिक करना है। एक इमेज के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये आपका पाली जिला है। यहाँ पर देखिए, ये आपका अजमेर, फिर उसके बाद में है राजसमंद, फिर उसके बाद में है उदयपुर, फिर इसके बाद में यहाँ पर सिरोही है, फिर इसके बाद में यहाँ पर जालोर है, यहाँ पर बाड़मेर है, ध्यान रखना बाड़मेर यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद में है आपका जोधपुर और फिर इसके बाद में यहाँ पर है आपका नागौर। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी कि पाली की सीमा जो है 8 जिलों से लगती है। और पाली के अंदर तिल का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना है। पाली के अंदर 2 शब्द हैं, ध्यान रखना, तिल के अंदर भी 2 शब्द हैं। पाली में पीछे ले आ रहा है, तिल के अंदर भी पीछे ले आ रहा है, तो इस हिसाब से ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो तिल का उत्पादन होता है वो पाली में होता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान में उड़न गिलहरियाँ कहाँ पर पाई जाती है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में और इसके अलावा पटवारी वगैरह के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, लेब असिस्टेंट के एग्जाम में भी पूछा गया है। ए है आपका सीता माता अभ्यारण्य, बी है केवलादेवी अभ्यारण्य, सी है आपका रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य और डी है राष्ट्रीय मरु उद्यान। यहाँ पर हम बात करते हैं उड़न गिलहरी की, तो उड़न गिलहरी के संदर्भ में राइट आंसर हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य, जो आपके कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। ध्यान रखना, ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पर स्थित है, तो प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं उड़न गिलहरी किस प्रकार की दिखाई देती है, तो ये देखिए, ये उड़न गिलहरी जो है कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, जिसमें गिलहरी जो होती है उसके कुछ जो पंख होते हैं वो इस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं और पंख शेप के आ जाते हैं और ये इस प्रकार की दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जिसके अंदर पूछा है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को, ये पूछ रहा है कि किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में बांसवाड़ा, बी है जैसलमेर, सी है श्रीगंगानगर और डी है नागौर। अब यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, जिन बच्चों ने श्रीगंगानगर जवाब दिया है सबका सही हो जाएगा। बांसवाड़ा की बात करते हैं तो बांसवाड़ा में सबसे सीधी पड़ती है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 के अंदर पूछा गया था। इसके अलावा 3-4 प्रश्न 3-4 बार और रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा आंधी अगर पूछता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा आंधियाँ कहाँ पर चलती है, तो ये भी आपके श्री गंगानगर में चलती है, जिसको अपन अन्न का कटोरा के नाम से भी जानते हैं। अगला यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर बात करते हैं अपन, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए है आपका उदयपुर, बी है आपका बांसवाड़ा, सी है प्रतापगढ़ और डी है सिरोही।
यहाँ पर अपन राइट आंसर की बात करते हैं। जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है बांसवाड़ा, बिल्कुल सबका सही जवाब है। इसके अलावा ये जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के अलावा ये डूंगरपुर से भी निकलती है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये डूंगरपुर से होकर गुजरती है, लेकिन डूंगरपुर को सिर्फ और सिर्फ छू कर निकलती है, लेकिन बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य यानी कि सेंट्रल भाग से निकलती है, इसलिए बांसवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों ऑप्शन में होते हैं तो आपको बांसवाड़ा पर टिक करना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं है दैट मीन्स डूंगरपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं जो ये कर्क रेखा है वो जहाँ से गुजर रही है वहाँ पर कुछ इस प्रकार से मेंशन किया गया है। वहाँ पर ये एक विजिटिंग स्पॉट है, लोग जाकर वहाँ पर फोटोज़ खिंचवाते हैं। इसके अलावा ये एक इस प्रकार की रोड है, वहाँ पर उस रोड को काटते हुए निकलती है ये। ठीक है, तो इस प्रकार के रोड को काटते हुए निकलती है। अच्छा, इसके अलावा इसको किस नाम से जानते हैं? इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपके पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, राजस्थान राज्य की जो आकृति है वो बतानी है। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, राजस्थान राज्य की आकृति किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर ए है गोलाकार, बी है वर्गाकार, सी है आयताकार और डी है विषम कोणीय। तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा गया है, कमेंट करके आपको जवाब देना है। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं। जिन बच्चों ने यहाँ पर इसका जवाब दिया है विषम कोणीय, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं विषम कोणीय आकृति की, तो देखिए ये जो आकृति है ये विषम कोणीय आकृति कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। कभी कभी पतंगाकार भी लिखा हुआ आ जाता है, तो पतंगाकार विषम कोणीय, या कभी कभी चतुर्भुज के आकार की, ये भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो ये लगभग सभी एक ही नाम है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट रिपीटेटिव है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा है, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है आपका हनुमानगढ़, बी है चूरू, सी है भरतपुर और डी है करौली। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं, बहुत बार रिपीट होता है, इसीलिए रिपीट होता है क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर पाए जाते हैं काले हिरण। काले हिरण के लिए ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर अपन राइट आंसर की बात करते हैं, चूरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। अगला यहाँ पर बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन कहाँ पर होता है? ये है आपका उदयपुर में, बी है राजसमंद, सी है चित्तौड़गढ़ और डी है बूंदी। एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि अफीम जो है, इसके संदर्भ में पूछा था कि काला सोना किसको कहा जाता है ना, तो काला सोना जो है वो अफीम को कहा जाता है। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा चित्तौड़गढ़ के अंदर होती है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए छोटी सी वीडियो है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया है, राजस्थान में सर्वाधिक जीरे का उत्पादन कहाँ पर होता है? ए है आपका बाड़मेर, बी है आपका बीकानेर, सी है गंगानगर और डी है अजमेर। राजस्थान में सर्वाधिक जीरे के उत्पादन की बात करते हैं। अभी जो रीट का एग्जाम हुआ था, उस रीट एग्जाम में भी इस प्रश्न को पूछा गया था। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल बाड़मेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जीरे का उत्पादन बाड़मेर के अंदर होता है। अगला यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? ए है आपका खड़ीन, बी है चिमाता, सी है चित्रा और डी है टोबा। अब राजस्थान की जो दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो खेती की जाती है उसको अपन चिमाता के नाम से जानते हैं। जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सबका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सी अरावली की सर्वोच्च चोटी है? कौन सी अरावली की सर्वोच्च चोटी है? ए है जरगा, बी है अचलगढ़, सी है कुंभलगढ़ और डी है आपका गुरु शिखर। सबको पता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। जिन बच्चों ने गुरु शिखर जवाब दिया है सबका सही जवाब हो जाएगा। गुरु से इसके अलावा इसके बाद में कौन सा हो जाएगा? फिर शेयर हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरे नंबर पर। तो ये जो इसका पूरा क्रम है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 1722 मीटर, कहीं कहीं आपको 1727 मीटर भी मेंशन किया हुआ मिल सकता है, लेकिन 1722 मीटर इसका बिल्कुल जो एक्यूरेट है, इसकी ऊंचाई मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, एक इमेज के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि ये आपका सर्वोच्च शिखर माना जाता है, जिसको अपन और किस नाम से जानते हैं? जिसको अपन गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। और इस गुरु शिखर को अपन और किस नाम से जानते हैं? संतों का शिखर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। आगे हम बात करते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर पूछा गया है यहाँ पर, राजस्थान में 56 का मैदान कहाँ पर स्थित है? क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आपको इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ए है आपका बाड़मेर, बी है बांसवाड़ा, सी है डूंगरपुर और डी है जोधपुर। अब बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक 56 का मैदान है और एक 56 की पहाड़ियाँ हैं। अब बच्चे 56 का मैदान और 56 की पहाड़ियों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो 56 का मैदान तो बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। और 56 की पहाड़ियों की बात करते हैं तो 56 की पहाड़ियाँ जो है वो बाड़मेर
बाड़मेर के अंदर स्थित है। एक इमेज के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहूँगा। देखिए ये जो आपका राजस्थान का मैप है, इसमें यहाँ पर नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। यहाँ पर देखिए ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये आपके राजस्थान के दक्षिणी भाग में जो है 56 का मैदान है। 56 नदी और नाले यहाँ पर आके मिलते हैं, इसीलिए इसे 56 का मैदान कहते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो 56 की पहाड़ियाँ आपके बाड़मेर जिले के अंदर है, ठीक है। कहाँ पर है? बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला पूछा है, राजस्थान में वेणेश्वर त्रिवेणी संगम किन किन नदी के मिलन स्थल पर स्थित है? ए है आपका बनास सोम माही, बी है आपका सोम माही जाखम, सी है आपका बनास लूणी माही और डी है आपका बनास चंबल और लूणी। बहुत बार, लगभग 30 से 40 बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होता है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम की बात करते हैं तो बिल्कुल जिन बच्चों ने जवाब दिया है सोम माही जाखम, बिल्कुल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोम माही जाखम जो है ये एक त्रिवेणी संगम है, 3 नदियां यहाँ पर आकर मिलती हैं। ये वेणेश्वर में है और वेणेश्वर जो है वो कहाँ पर है? वेणेश्वर आपका डूंगरपुर में स्थित है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। देखिए कुछ इस प्रकार का नज़ारा वहाँ पर दिखाई देता है, जिसमें एक नदी इधर से आती है, एक नदी आपकी इधर से आती है और एक नदी इधर से आती है और तीनों नदियां मिलकर फिर नेक्स्ट आगे जाती है, तो ये त्रिवेणी संगम कहलाता है, ठीक है। यहाँ राजस्थान के अंदर 3-4 और त्रिवेणी संगम है, जिसके लिए मैं अलग सेपरेट से एक वीडियो मैंने बनाया है, वो जाके आप देख सकते हो। अगला यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 पूछा गया है, जिसके अंदर वो बात करता है कि वह कौन सी नदी है जिसका बहाव क्षेत्र सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित है? ए है आपका बनास, बी है जाखम, सी है लूणी और डी है चंबल। अब वह कौन सी नदी है जिसका बहाव क्षेत्र सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जिन बच्चों ने यहाँ पर बनास जवाब दिया है सबका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जिसके अंदर दिया है राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? जलप्रपात का मतलब है एक प्रकार का झरना, है ना, एक प्रकार के झरने से संबंधित है यहाँ पर। तो ए है आपका सोम माही, बी है आपका जाखम नदी पर, सी है लूणी पर और डी है चंबल पर। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, चे से चूलिया, चे से चंबल हो जाएगा और चे से आपका क्या हो जाएगा? चे से हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, चे से ध्यान रखना है चूलिया जलप्रपात, चे से आपको चंबल नदी ध्यान रखना है और चे से आपको चित्तौड़गढ़ ध्यान रखना है। तो चूलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। अगला यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है 17, जिसके अंदर बात करते हैं अपन, प्रश्न पूछा गया है राजस्थान के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं है? यहाँ पर बात करते हैं कौन से जिले ऐसे हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं है। ए है आपका अजमेर बूंदी, बी है आपका जैसलमेर बाड़मेर, सी है बीकानेर चूरू और डी है अलवर और टोंक। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल जिन बच्चों ने यहाँ पर इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वाला, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई नदी नहीं है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, जिसके अंदर बात करते हैं राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ पर स्थित है? ए है आपका अजमेर नागौर, बी है टोंक जयपुर, सी है भीलवाड़ा बूंदी और डी है कोटा बारा। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर जो कुबड़ पट्टी है वो आपके अजमेर और नागौर में पाई जाती है। अब कुबड़ पट्टी से तात्पर्य यह है, यहाँ पर जो जल पाया जाता है उस जल के अंदर किसकी मात्रा पाई जाती है? उस जल के अंदर आपके फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और उस फ्लोराइड वाले पानी को पीने से जो आदमी है वो कुबड़ा हो जाता है, कुछ इस प्रकार का हो जाता है, कुछ इस प्रकार से उसकी जो है कुबड़ निकल जाती है। हालांकि ये जो पिक्चर मैंने यहाँ पर दिखाई है ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आगे बात करते हैं अपन, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 19, जिसके अंदर यहाँ पर पूछा है राजस्थान में कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? बीहड़ का मतलब क्या होता है? बीहड़ का मतलब होता है घने जंगल, है ना। यहाँ पर ए है आपका कोटा धौलपुर सवाई माधोपुर, बी है आपका उदयपुर भीलवाड़ा अजमेर, सी है बाराबूंदी टोंक और डी है आपका जयपुर नागौर और जोधपुर। यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान के किस जिले में बीहड़ प्रभावित है? बिल्कुल यहाँ पर बीहड़ यानी कि सबसे ज्यादा जंगल जो है वो आपके कोटा धौलपुर और सवाई माधोपुर में। अगर वन रिपोर्ट की बात की जाए तो वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जो सघनता है वो उदयपुर जिले के अंदर है, लेकिन बीहड़ यानी कि जो घने जंगल है, जंगल की बात करें तो ये राइट इसका आंसर हो जाएगा कोटा धौलपुर और सवाई माधोपुर। अगला यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर बात करते हैं राजस्थान में केवड़ा की नाल कहाँ पर है? केवड़ा की नाल कहाँ पर स्थित है? ए है भीलवाड़ा, बी है उदयपुर, सी है कोटा और डी है अजमेर। अब केवड़ा की नाल का आंसर देना बेटा, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल केवड़ा की नाल जो है वो उदयपुर के अंदर स्थित है। जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया इसका उदयपुर, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। एक पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहूंगा। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका गिरवा पहाड़ है और यहाँ से ये आपके एक रास्ता जा रहा है, इस रास्ते को अपन केवड़ा की नाल कहते हैं, ठीक है। इस रास्ते को किस नाम से जाना जाता है? इस रास्ते को केवड़ा की नाल के नाम से जाना जाता है, जो एक संकरा रास्ता है। हालांकि अब तो इसको चौड़ा करके अच्छा तरीके से विकसित कर दिया है, लेकिन पुराने समय में इसका जो नाम था वो केवड़ा की नाल था, ठीक है। तो पूछ सकता है आपसे
अगला यहाँ पर पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जिसके अंदर पूछा है राजस्थान में लाठी सीरीज कहाँ पर स्थित है। ए है आपका अजमेर, बी है नागौर, सी है जैसलमेर और डी है श्री गंगानगर। अब लाठी सीरीज का मतलब क्या है? लाठी सीरीज एक प्रकार की क्या है, देखिए सबसे पहले इसके आंसर की बात करते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। अब जैसलमेर में क्या है? मोहनगढ़ से। कहाँ से? ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य एक भूगर्भीय जल पट्टी पाई जाती है, मीठे पानी की भूगर्भीय जल पट्टी पाई जाती है। जहाँ पर जल यानी कि पानी पाया जाता है उसी को अपन किस नाम से जानते हैं? लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। और उस जल पट्टी में विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जिसे श्रवण घास, अंजन घास के नाम से जाना जाता है। कुछ इस प्रकार की ये जल पट्टी है, ये अंदर ही है यानी कि भूगर्भीय है, यानी कि मिट्टी के अंदर यानी कि आपकी जमीन के अंदर है। लेकिन इस पूरे क्षेत्र के अंदर क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। अगला यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 22 पूछा गया है कि राजस्थान में मेजा बांध कहाँ पर स्थित है। अब मेजा बांध का प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। मेजा बांध जो है किस नदी पर है? ए है आपका बनास, बी है सोन, सी है लूणी और डी है कोठारी। अब यहाँ पर इसका जवाब देना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कोठारी नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? कोठारी नदी पर। कहाँ पर है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो भीलवाड़ा जिले के अंदर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो मेजा बांध है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ये इसके रियल इमेज है, आप देख सकते हो। आगे यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 पूछा गया है, जिसके अंदर यहाँ पर पूछा है राजस्थान में सिलीसेट झील कहाँ पर स्थित है। अब सिलीसेट झील ए है आपका अलवर, बी है भरतपुर, सी है जयपुर और डी है उदयपुर। ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट होता है। सिलीसेट झील जो है वो अलवर जिले में, कहाँ पर है? अलवर जिले में है। बिल्कुल यहाँ पर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा है निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील बाड़मेर में स्थित है। अब यहाँ पर बात करते हैं ए है आपका सांबर, बी है आपका कोलायत झील, सी है पचपदरा और डी है लूणकरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जैसा कि आप सब लोगों को पता है पचपदरा कहां पर है? बाड़मेर में है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पचपदरा। ठीक है। फिर सांबर झील जो है वो सबसे बड़ी झील मानी जाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी का जो नमक होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का नमक आपके माना जाता है पचपदरा झील में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कोलायत झील बीकानेर में, जो लूणकरण झील है ये भी आपके बीकानेर में है। अगला यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नटनी का चबूतरा किस जिले में स्थित है। अभी इसकी पिक्चर भी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। ये है आपका फाई सागर झील, बी है आना सागर झील, सी है पिछोला झील और डी है आपका फतेह सागर झील। अब यहाँ पर नटनी की चबूतरे की बात करते हैं तो बिल्कुल नटनी का चबूतरा जो है वो कहाँ पर है? बिल्कुल पिछोला झील में। जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी पिछोला झील, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर पिछोला झील जो है वो उसके अंदर कुछ इस प्रकार से ये नटनी का चबूतरा बना हुआ है। ये विशेष प्रकार से किसी की विशेष उपलब्धि या याद में बनवाया गया है और उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अब आपको एक प्रश्न मैं पूछता हूँ जिसका आंसर आपको देना है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। कमेंट करके आपको बताना है, जिससे आपकी जो तैयारी है उसका आकलन आपको लग जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो प्रश्न मैंने पूछा है उसका आंसर आपको देना है।